बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रासगो न्यूज़ से मैं हूं आपका होस्ट एहसन चीमा। नाज़रीन, आपके साथ कुछ खबरें शेयर करनी हैं जो यकीनन आपको हैरान और परेशान कर देंगी, बल्कि गुजरांवाला की सियासत में तहलका और मुस्लिम लीग नून के ज़ेर कातिल होगी। खबरों से पहले मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ के गुजरांवाला वर्कर कन्वेंशन से खिताब बारे गुफ्तगू जरूरी है। वर्कर कन्वेंशन से मरियम नवाज शरीफ का खिताब जरहाना नहीं बल्कि तकब्बुराना और इदारों को सीधा सीधा ब्लैकमेल करने और धमकाने की कोशिश थी। आला अदलिया के जजेस को मरियम नवाज शरीफ ने न सिर्फ आईनी हाथों लिया बल्कि इनके नामों को बिगाड़ा और इल्जामात की बुछार करके साबित करने की कोशिश की कि पाकिस्तानी जजेस इंसाफ की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस हैं। मरियम नवाज शरीफ ने दुराने खिताब कहा कि आला अदलिया के साबिक और चंद मौजूदा जजों ने नवाज शरीफ के खिलाफ और लाडले इमरान खान के हक में फैसले सुनाकर माल से बड़े ट्रक वसूल किए। इमरान खान बारे गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा, वो जमानत पार्क नहीं बल्कि जमानत पार्क में छुपकर बैठा है। इमरान खान 6 माह से टांग पर प्लस्तर का बहाना बनाकर जमानत पार्क में छुपकर बैठा रहा। जो ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो इसने प्लस्तर भी उतार दिया और डॉक्टर्स की बजाय जजों के फैसले से इसकी जख्मी टांग को सेहतमंद करार दे दिया गया। मरियम बीबी की बातें समझ से बालातर हैं। कभी जेल की काल कोठरी में फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करने की बात करके मजलूमियत और मासूमियत साबित करती हैं, तो कभी बड़े मजमे में कौमी अदालतों को फुलन देवी बनकर ललकारती हैं। पाकिस्तान में मौजूद इमरान खान को भगोड़ा कहती हैं, इसके बावजूद कि सारी कौम को इल्म है इनके वालिद 2 हफ्ते के लिए इन्हीं अदालतों से जमानत लेकर इलाज की गरज से लंदन गए और 4 साल गुजरने के बावजूद वापस नहीं आए। तीसरा, मरियम नवाज की तकरीर के आखिरी हिस्से में बरमला इजहार कर दिया कि इलेक्शन तैयारी के लिए आधे से ज्यादा पंजाब के दौरे कर चुकी हैं, जबकि चंद रोज पहले नवाज शरीफ को इंसाफ मिलने से कबल किसी सूरत इलेक्शन ना होने या ना होने देने जैसी धमकियां लगा रही थी। चूंकि मरियम नवाज शरीफ अपनी हालिया तकरीरों में मुख्तलिफ वीडियोस और ऑडियोज का बार बार जिक्र कर चुकी हैं, हो सकता है इनके पास मौजूद वीडियोस जिनका वो इकरार कई बार कर चुकी हैं में से कुछ का मंजर आम पर आने का वक्त हो चुका है। नाजरीन, गुज़श्ता रोज होने वाला नून लीगी वर्कर कन्वेंशन मुकम्मल तौर पर नाकाम और फलाप शो था। मुकामी नून लीगी क़यादत ने अगर अपना किबला दुरुस्त ना किया तो नताइज नून लीग के लिए खतरनाक होंगे। यह हकीकत है कि तहरीक इंसाफ गुजरांवाला में कोई भी टिकट होल्डर, तंजीमी ओहदेदार या सीनियर रहनुमा ऐसा नहीं जिसमें मकामी नून लीगी क़यादत से टक्कर लेने की अहलियत हो। इसके बावजूद नून लीगी सियासी किले गुजरांवाला का दरो दीवार लड़स चुके हैं। बिला तखीर जिस खबर का आगाज में जिक्र किया था वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के सिटी सदर और साबिक डिप्टी मेयर सलमान खालिद उर्फ पोमी भट्ट ने वर्कर कन्वेंशन के लिए अपने मखसूस कारकुनों से 3 लाख फीकस वसूल किए। मुकामी नून लीगी जराये का कहना है कि आला क़यादत को जब इसका इल्म हुआ तो इन्होंने पोमी भट्ट की खूब सरजनिश की। दूसरी खबर, मरियम नवाज शरीफ ने खुर्रम दस्तगीर समेत गुजरांवाला के तमाम नून लीगी MNAs और साबिक MPs को आइंदा इंतखाबात के लिए टिकट ना देने का हतमी फैसला कर लिया है। तीसरी अहम खबर, गुजरांवाला में होने वाले वर्कर कन्वेंशन के तमाम इंतजामात गुजरात के MNA आबद रजा कोटला ने किए। जराये से यह भी मालूम हुआ है कि आबद रजा कोटला ने सलमान खालिद उर्फ पोमी भट्ट समेत दीगर रहनुमाओं को खूब जलील किया। चौथी खबर, गुजरांवाला के नून लीगी कारकुनान हमजा शहबाज और मरियम नवाज नामी 2 दरों में तकसीम हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज वर्कर कन्वेंशन में हमजा शहबाज के कारकुनों ने मुकम्मल बाइकआउट किया। नून लीगी किला गुजरांवाला की तारीख में पहली मर्तबा इंतहाई तंग जगह पर वर्कर कन्वेंशन के एहतमाम के बावजूद पंडाल ना बढ़ पाना मज़कूरा खबरों की तस्दीक है। नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।